जय श्री सीताराम। प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 49वां श्लोक। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धो शरणमनिच कृपणः फल हेतवः। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। अर्थात इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और संभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। प्रश्न है कि बुद्धि योगात् पद यहाँ किस योग का वाचक है, कर्म योग का या ज्ञान योग का? इसका उत्तर है जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात् है, अर्थात बुद्धि योग में स्थित है। क्योंकि इससे 39वें श्लोक में योगे त्विमाम शृणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात् पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात् पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है, तथा यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर है कि सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे तो सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, बुद्धो पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है कि जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धो पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। अगला प्रश्न है कि कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं, दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त
महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाते ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। प्रश्न आता है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए गए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फल आसक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। दूसरा प्रश्न है कि इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य उसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्ध अवस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यान्वयम्। इसका अर्थ है कि क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में ही पद का क्या भाव है? ही पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई गई है। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि युक्तः पद किनका वाचक है और उनको मनीषिणः कहने का क्या भाव है? उत्तर है कि जो पूर्वोक्त समबुद्धि से युक्त है, अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्म योगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। उनको मनीषिणः कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। अगला प्रश्न है, उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? उत्तर है
कि समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि ऐसे पुरुषों का निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर है कि जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभ अशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का ही भेद है। श्लोक संख्या 52 से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।